हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.1। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक नया चैप्टर अलजेब्रा का प्रोबेबिलिटी। मेरा मानना है कि ये चैप्टर हमारे 10th के बच्चों के लिए एक बोनस चैप्टर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। प्रोबेबिलिटी इतना आसान है कि अगर मैं ये बेट लगा कर कह सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो ही देखकर इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको 100% चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है कि वीडियो के साथ साथ आपको क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आई बेट के जब तक ये 3 मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब तक आप प्रोबेबिलिटी में मास्टर हो जाएंगे। तो क्योंकि हर चैप्टर शुरू करने से पहले हम उसके नाम के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, हम पता करते हैं कि वो एक्चुअली किस बारे में है ताकि कुछ मतलब निकल के आए। मैथ्स करने का अक्सर मतलब निकल कर नहीं आता, बच्चों को ऐसा लगता है कि ये मैथ्स लाइफ में आगे जाके शायद कुछ काम ना आए। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी बड़े काम की चीज़ है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन वी यूज द वर्ड प्रोबेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोबेबल या प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर मैं उर्दू भाषा में कहूँ तो गुंजाइश हो सकता है, या हिंदी में कहूँ तो संभावना हो सकता है कि अगर मैं एक सिक्का उछालूँ तो क्या संभावना है? या तो चिट आएगा या तो पत आएगा, है ना, या तो काटा आएगा या छापा आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। ये दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, ठीक है। अगर मैं एक डाई उड़ाऊँ, डाइस मतलब क्या होता है? हम लोग लूडो जो खेलते हैं उसमें एक डाइस होता है, एक क्यूब होता है जिसके 6 फेसेस होते हैं, जिसपे 1 से लेके 6 नंबर तक के डॉट्स बने होते हैं। तो अगर मैं एक डाइस उड़ाऊँ तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? आइदर 1 आएगा और 2 आएगा और 3 आएगा और 4 और 5 और 6। तो ये ही है, इट्स ऑल अबाउट द होल चैप्टर। ये आगे चल के आपको क्या काम आएगा? बड़े काम आता है, ये एग्रीकल्चर में काम आता है। एग्रीकल्चर से लेकर मैं कहता हूँ ये मिसाइल टेक्नोलॉजी तक भी काम आता है कि मैं अगर ये मिसाइल छोड़ूंगा तो ये अगर मैं इतनी रेंज से छोड़ता हूँ तो यहाँ तक जाती है ट्रायल में, तो एक्चुअल में अगर मैं छोड़ूंगा इसकी डबल रेंज से तो ये कहाँ तक जाएगी, उसे कैलकुलेट करके वहाँ पर भी ये काम आता है प्रोबेबिलिटी। और हम देखेंगे एग्रीकल्चर में भी काम आता है कि अगर हम इतनी खाद डालते हैं तो हमारी ज़मीन को इतना नुकसान होता है और फसल इतनी अच्छी होती है, तो हम इसकी रेंज को कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसे कैसे प्रोबेबल कर सकते हैं। ये सारे काम जो है प्रोबेबिलिटी में होते हैं। तो हमें इतने हाई ग्राफ की प्रोबेबिलिटी नहीं है, हमें बड़ी आसान सी प्रोबेबिलिटी है। कुछ जगहों के नाम होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ अलग अलग गेम्स वगैरह होंगे, बस वही है, खेल खेल में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही आसान है। आइए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 1। क्या है यहाँ पर कि वनीता, फर्स्ट तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ में हमें कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं पता करनी है, हमें पॉसिबिलिटी पता करनी है कि क्या पॉसिबिलिटी है। अगर Vanita knows the following sites in Maharashtra, she is planning to visit one of them in her summer vacation. वनीता इन साइट्स के बारे में जानती है महाराष्ट्र की, और वो प्लान कर रही है कि अपने समर वेकेशन में वो इसमें से किसी एक जगह पर विजिट करेगी। कौन सी जगह वो कहीं स्पेसिफाई नहीं है, कोई भी एक जगह पर वो विजिट कर सकती है। और वो जगह के नाम दिए हुए हैं अजंता महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। तो हमें इसका सैंपल स्पेस बनाना है कि उसके दिमाग में कितने नाम हैं, उसे प्रेजेंट करना है हमें। कैसे करेंगे? लेट वनीता प्लानिंग टू विजिट साइट एस। कौन सी साइट? एस। ज्यादातर हम इसे एस ही मानेंगे, फिर अगर कोई अलग इवेंट दिए जाएंगे तो हम ए बी लेट करेंगे। तो अब हम इसे एस लेट करते हैं। और तो एस के अंदर क्या क्या बनेगा देखिए, सैंपल स्पेस में इस तरह के कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर हम ये सारे नाम लिख देंगे। कौन कौन से है ये? अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर,
ओके, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, इसे कंटिन्यू करना है आपको, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उसके दिमाग में कौन कौन सी साइट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइट्स है, इसमें से वो कहीं भी जा सकती है। तो वो प्लान क्या कर रही है वो लिखना है हमें। तो ये साइट्स है, तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा इट्स इन कर्ल ब्रैकेट अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरन, आनंदवन। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही जल्द हम क्वेश्चन नंबर 2 3 4 करेंगे, उसके बाद में ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखिए, एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड। तो लेट एस बी द एनी डे ऑफ वीक, लेट एस बी द एनी डे ऑफ वीक। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो दोस्तों ये है 7 डेज ऑफ वीक, कुछ भी हो सकता है इसमें से, राइट। सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कैट के कार्ड्स आपने देखे होंगे, 52 कार्ड्स होते हैं इन टोटल। 4 अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, 2 वेरिएंट्स रेड के होते हैं, 2 वेरिएंट्स ब्लैक के। एक बार समझ लेते हैं, 2 वेरिएंट्स रेड के होते हैं, मतलब रेड के 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक के 26 कार्ड्स होते हैं। रेड में हार्ट और डायमंड आता है, ब्लैक में स्पेड और क्लब आता है। तो जो रेड वाले हैं हर एक के पास और ब्लैक वाले हैं हर एक के पास, मतलब चारों वेरिएंट के पास एक किंग, एक क्वीन, एक जोकर होता है। इन 3 के अलावा 1 से 10 तक एक एक कार्ड्स होते हैं, और जो 1 नंबर का कार्ड है उसे हम एस कहते हैं और ए लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हर एक वेरिएंट में 13 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, जब भी वो वीडियो आएगा, मैं आपको पूरा एलेबोरेट करके बताऊंगा कि किस तरह से ये कार्ड्स बटे होते हैं। बहरहाल मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो कैसे लिखा जाएगा कि लेट एस बी द वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा किस तरह के होते हैं। सबसे पहले आएगा हार्ट रेड में, देन डायमंड, उसके बाद में हार्ट, देन डायमंड, उसके बाद में स्पेड ब्लैक में आता है, एंड देन क्लब। इस तरह से कुछ दर्जाबंदी की जाती है, और हर एक में किंग, क्वीन, जोकर के अलावा 1 से चालू होता है, 1 को कहा जाता है एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसी तरह से फिर से किंग, क्वीन, जोकर, एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन किंग, क्वीन, जोकर, एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. And again for club, king, queen, joker, ace, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक वेरिएंट में 13 कार्ड है और टोटल 4 वेरिएंट है, तो 4
13s or 13 4s is 52. The total pack of card is of 52 cards. Then यहाँ देखिए one number from 10 to 20 is written on each card. एक कार्ड की लिस्ट बनाई गई है कार्ड्स की और हर कार्ड पे 10 से 20 तक के नंबर लिखे गए हैं। तो देखिए एक पे किसी पे 10 लिखा हुआ, एक पे 11, तो इस तरह से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मतलब टोटल 11 कार्ड्स है। उसे एक बॉक्स में डाला गया एंड वन कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रेंडमली, उसमें से कोई एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया। तो लेट एस बी द वन कार्ड विच सिलेक्टेड रेंडमली। लेट एस is the card which selected randomly। तो ये 11 कार्ड में से वो कोई भी कार्ड हो सकता है। तो इन 11 कार्ड्स को मैं लिख दूंगा इसके अंदर। होपफुली आप ये चीज समझ रहे हैं। तो एस क्या होगा हमारा, कैन बी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इस तरह के ये 11 कार्ड्स हैं। इनमें से वो कोई भी कार्ड हो सकता है, इसलिए हमने सारे कार्ड्स ले लिए। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.1। सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ इसे अभी के अभी सॉल्व कीजिए या आजकल में ही सॉल्व कर लीजिए, ताकि ये आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाए और फिर आपको बार बार इस पर मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।